आप देख रहे हैं टुनटुनी टीवी। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो पकौड़ों का एक छोटा सा ठेला लगाकर गुजारा किया करती थी। रानो, आज किस चीज के पकौड़े बनाए हैं? खुशबू तो दूर दूर तक आ रही है। कालो भैया, आज 2 तरीके के पकौड़े बनाए हैं, प्याज और पालक के। आप खाएंगे? मुझे तो थोड़े थोड़े दोनों ही दे दो, वो भी हरी चटनी के साथ। 2 प्लेट देना। पालक और प्याज के पकौड़े तो मुझे बहुत पसंद हैं। चिड़िया कालो कौवे को पकोड़े दे देती है। इस तरह रानो चिड़िया की दिन भर खूब कमाई हो जाती है। समय गुजर गया। एक दिन चिड़िया के बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो दर्द से चीख रहा था। माँ जल्दी चलो, बड़े भाई के बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। रानी बेटा, घर में चूरन रखा है, अपने भाई को खिला दो। फिर से उसने पक्का चटर पटर बाहर का खा लिया होगा। नहीं माँ, भाई ने तो बाहर का कुछ भी नहीं खाया। वह बहुत रो रहे हैं। आप माँ घर चलो। फिर चिड़िया अपना ठेला बंद करके रानी के साथ घर जाती है। बेटा, तुम्हें पेट में कब से दर्द है? माँ, मुझे सुबह से हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है और स्कूल से आते आते मेरी और हालत बिगड़ गई। सचमुच माँ, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। फिर कुक्कू चिड़े की माँ उसे अपने पंख से बनाकर काढ़ा पिलाती है। बेटा, इस काढ़े को पीने से आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। मगर काढ़े पीने के बाद भी उसका दर्द खत्म नहीं हुआ। कुक्कू चिड़ा और जोर जोर से रोने लगा। माँ, हर बार काढ़ा पीने के बाद पेट दर्द ठीक हो जाता था, लेकिन अब तो दर्द और तेज होता जा रहा है माँ। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया अपने नजदीकी अस्पताल में कुक्कू चिड़े को ले जाती है। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर कुक्कू को चेक कर रहे थे। रानो चिड़िया ये सब देखकर घबराने लगी थी। वो एक डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर जी, मेरे बेटे को बस पेट दर्द है, ये बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखिए बहन जी, हमने कुक्कू के पेट के सारे चेकअप कर लिए हैं। हमें पता चला है कि आपके बेटे के पेट का दर्द मामूली नहीं है, बल्कि उसके पेट में ट्यूमर है। इसका पूरा इलाज हमारी बड़ी टीम करेगी और अब कुक्कू यहीं एडमिट रहेगा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरे पूरे दिन अस्पताल में ही रहती हैं। धीरे धीरे ऐसे 10 दिन निकल जाते हैं। माँ, मुझे क्या हुआ है? कोई बताता क्यों नहीं? मैं कब तक यहाँ रहने वाला हूँ? मेरा मन नहीं लगता। मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस जरा सी कमजोरी आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने आपको अच्छा खाने पीने के लिए अपने पास रखा है। माँ, कुक्कू भैया को आप घर कब ले जाएंगे? बेटा, बहुत जल्द ही कुक्कू भैया को घर ले जाएंगे। आप भाई के पास रहें, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया बड़े डॉक्टर चील के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को घर कब ले जा सकती हूँ? अभी आप कुक्कू को घर नहीं ले जा सकती हो। वो एक बड़ी बीमारी की चपेट में है। उसका एक ही इलाज है, कुक्कू का ऑपरेशन। तभी आपके बेटे की जान खतरे से बाहर होगी। डॉक्टर जी, ऑपरेशन के बाद मेरा कुक्कू स्वस्थ तो हो जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन के बाद कुक्कू खतरे की बिल्कुल बाहर होगा। तुम्हारे पास अभी कुछ समय है, बस तुम ऑपरेशन की फीस भर दो, तभी हम ऑपरेशन की तैयारी कर देंगे।
चिड़िया पैसे लेने के लिए घर चली जाती है, मगर उसके घर में तो 1 रुपए भी नहीं था। सब पहले ही खर्च हो चुके थे। अरे, मैं तो भूल ही गई। पिछले दिन का अस्पताल का खर्चा भी तो मैंने ही उठाया है, उसी में सारे पैसे खर्च हो गए। अब अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं? चिड़िया ऐसा सोचकर अपने पड़ोसियों से पैसे उधार मांगती है, मगर कोई भी चिड़िया को 50,000 रुपए नहीं देता। कोई रुपए नहीं देने को तैयार। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन के लिए अभी समय है, तब तक मैं पकोड़े बेचकर पैसे कमा लेती हूँ। मैं ऐसा ही करूँगी। ऐसा कहकर चिड़िया पकोड़े बेचना शुरू करती है। आने वाले कुछ दिन बारिशों के थे, इसलिए बारिश में चिड़िया के पकोड़े बहुत अच्छे से बिक रहे थे। वाह वाह चिड़िया, बारिश में आपके पंखों से बने पकोड़े खाकर तो मुझे मज़ा ही आ जाता है। दो, 1 प्लेट पकोड़े जल्दी से दे दो। भैया आप ज़रा इंतज़ार करें, सब्जियां ख़त्म हो गई हैं ना, मैं अभी बाज़ार से लेकर आती हूँ और आपके लिए जल्द ही पकोड़े बनाती हूँ। चिड़िया भागी भागी सब्जी लेने बाजार जाती है, मगर लगातार तेज बारिश की वजह से सब्जी मंडी बंद थी। बड़ी ही मुश्किल से एक सब्जी वाली उसे नजर आती है। चिड़िया उसके पास जाती है। अरे सुंदरी बहन, एकदम से सब्जियां इतनी महंगी कैसे हो गई? चिड़िया, सब्जी लेनी है तो ले लो, खाली पीली मेरा टाइम क्यों खराब करती हो? इस बारिश में बड़ी ही मुश्किल से सब्जी लाई हूँ, अगर सब्जी महंगी है तो तुम भी पकोड़ों के दाम बढ़ा दो ना। चिड़िया वह महंगी सब्जी नहीं खरीदती, क्योंकि उसे मालूम था एकदम से महंगे पकोड़े कोई नहीं खरीदेगा। अब मैं क्या करूं? पकोड़े नहीं बेचूंगी तो कमाई कैसे होगी? और मेरे कुक्कू का ऑपरेशन कैसे होगा? नहीं नहीं, मुझे पकोड़े बेचने होंगे। ऐसा सोचकर चिड़िया वापस लौट रही थी, तभी उसकी नज़र हरी भरी घास पर जाती है। फिर उस घास से पकोड़े बनाने का सोच लेती है और सारी हरी भरी घास लेकर ठेले पर ले आती है और उससे ढेर सारे पकोड़े बनाती है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया है। चिड़िया डरते डरते ग्राहकों को पकोड़े देती है, लेकिन ग्राहकों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। ग्राहक स्वाद ले लेकर घास के पकोड़े खाते जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया ऑपरेशन के पूरे 50,000 रुपये जमा कर लेती है और कुक्कू चिड़े का ऑपरेशन कराती है और कुछ ही दिनों में कुक्कू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपने बेटे के ठीक होते ही चिड़िया ईमानदारी से सब्जियों के पकोड़े बेचने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। ये थी हमारी आज की कहानी। साथ ही वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।